हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल से। ओके बेटा, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। जो टीचर्स हमारे स्कूल के सब समझा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और कोई भी डाउट हो बेटा आप फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए। ओके 7th क्लास के बच्चों, आपका साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो हम आपको अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम याद है कि नहीं आप लोगों को? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यस, है ना, कि हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं कि नहीं? तो आपने इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। जो हम आपके प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, है ना, ये सारे कंपोनेंट्स हैं ना आपके न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार से आप लोग, है ना, जो फूड खाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए अब हम आपको उसके आगे से कंटिन्यू कराते हैं कि किस प्रकार जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग बींग्स के लिए। ओके चलिए, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन सोच सकते हो कि अगर धरती पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो तो क्या लाइफ संभव है? नो बेटा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, आप लोग, हम लोग, एनिमल्स लोग, सभी लोग पूरी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर हैं? यस, प्लांट्स के ऊपर, है ना। तो बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ क्या बोलते हैं, पॉसिबल नहीं है हमारी अर्थ पे। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का फूड भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो, जैसे मैंने बताया आपको, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, प्लांट्स पे, है ना। तो इस प्रकार बिना फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट्स का खाना नहीं बनेगा, प्लांट्स का खाना नहीं बनेगा, स्टोर नहीं होगा फूड प्लांट्स में और हम उसको खा नहीं सकते, है ना। तो हम लोग पूरी तरह से प्लांट्स पे निर्भर हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और जिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनता है उसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? हाँ, उसी प्रोसेस के द्वारा जो हमारी जीवनदायिनी एयर है, ऑक्सीजन, वो भी मिलती है कि नहीं? यस, प्लांट से ही वो भी हमको मिलती है। बिना उसके हम ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सांस कहाँ ले पाएंगे बेटा, है कि नहीं? इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। यस, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो बेटा हम लोगों का जीना संभव नहीं है इस धरती पे। क्लियर है? ओके, देखिए अब यहाँ पे ब्लू कलर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई, वो भी हम आपको समझाते हैं। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। बोला जा रहा है कि सिर्फ जो लीव्स ही हैं ग्रीन प्लांट्स की, उनमें ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि अदर पार्ट्स में भी, जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस जिसमें टहनियाँ हो, तना हो, उनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ओके बेटा, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, आप डेजर्ट प्लांट, कैक्टस वगैरह देखिए, उसमें तो लीव्स होती हैं, उसमें क्या स्पाइंस होती हैं, है ना, स्केल्स होते हैं। तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसके द्वारा होता है? जो स्पाइंस होती हैं उनमें, उनके द्वारा वो अपना जो वाटर है वो लॉस करते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इन प्लांट्स में उनके क्या होते हैं? स्टेम्स ग्रीन होते हैं, जिनके द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लियर है? डेजर्ट प्लांट्स का है ये। क्लियर है बेटा? बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे।